मिट्टी से हुकार, बाबा काशी विश्वनाथ दरबार में मत्था टेक। सुदर्शन न्यूज चैनल के चेयरमैन सुरेश चहाड़के जी ने ली भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की शपथ। काशी धाम अपने 3 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे सुदर्शन न्यूज चैनल के चेयरमैन सुरेश चहाड़के जी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। वाराणसी जनपद से ये खबर है, जहां सुदर्शन न्यूज चैनल के प्रधान संपादक, चेयरमैन एवं हिंदू शेर की संज्ञा से सुशोभित सुरेश चहाड़के जी अपने 3 दिवसीय यात्रा पर वाराणसी में है। 3 दिवसीय एक्सेल यात्रा के दौरान उन्होंने पूजा पाठ कर मौन व्रत रखकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में मत्था टेका। इसके पश्चात उन्होंने प्रेस वार्ता कर यात्रा के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। कहा कि काशी की मिट्टी से मैंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराने की हुंकार भरी है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद कर एक बार पुनः शिव की धरती से अपनी आवाज बुलंद करने की शपथ ली है। दिल्ली से शिवाजी की ली गई शपथ को दोहराया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे गलत करार देते हुए मामला दर्ज किया। क्या शिवाजी की शपथ गलत थी या हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग गलत है? आज उसी कदम को बाबा के आशीर्वाद से आगे बढ़ाने आया हूँ। मीडिया के प्रश्न पर बताया कि सनय सनय यह मांग सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि पूरे देश की मांग होने को अग्रसर है। और इसलिए काशी यात्रा में आकर भगवान महादेव से, काशी विश्वनाथ से मांग कर रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करो। इसके लिए जो 3.5 वर्ष पूर्व हमने आंदोलन चालू किया, उस आंदोलन में अब बहुत गति पकड़ी है। लेकिन दुर्भाग्य से देश के सर्वोच्च न्यायालय में मैंने जो शिवाजी महाराज ने जिस शपथ को लिया था 26 अप्रैल 1645 को, उसी शपथ को, हिंदू राष्ट्र की शपथ को मैंने लिया दिल्ली में, और उसको अभी अपराध मानने के लिए कोर्ट कह रहा है। और शिवाजी महाराज की शपथ ही अपराध मानी जाएगी। तब जो कोर्ट ही, सर्वोच्च न्यायालय, चीफ जस्टिस ही अगर हम पे अन्याय करेंगे तो कहाँ जाएंगे? तो हम महादेव के पास न्याय मांगने के लिए आए हैं और इसलिए यहाँ 3 दिन मौन रह के, साधना करके महादेव को कह रहे हैं कि महादेव इस देश को बचाने के लिए हमको शक्ति दे, और जो ये कहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र नहीं है उनको सद्बुद्धि दे। इस मांग के लिए यहाँ आए हैं और काशी में जो मांगते हैं वो मिलता है और महादेव देंगे, ऐसी आशा है। सर, अगला पड़ाव क्या है इसका? अगला पड़ाव ये है कि हम चाहते हैं कि मुसलमान समाज जो है, यह अपील मैं पहली बार इस आंदोलन में कर रहा हूँ क्योंकि काशी की भूमि से ये करने जा रहा हूँ। इस देश के मुसलमान ये बात स्वीकार कर ले कि विभाजन के समय यहाँ के बहुसंख्यक हिंदू ने ही उनको यहाँ पर रुकने दिया। जो रुकने दिया उनका आप छीनेंगे नहीं, ये विश्वास दिलाइए। और हिंदू राष्ट्र की मांग के लिए बहुत से मुसलमान, कुछ लोग मुझे भी फोन करके कह रहे हैं कि हम सहमत हैं, तो मैं कह रहा हूं आप एक साथ बोलिए। तो ऐसे जो मुसलमान हैं जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र में ही हम सुरक्षित रहेंगे, वो आगे आए। जैसे हमारे ऐसे अपील के बाद केरला का एक ईसाई कम्युनिस्ट एमएलए आगे आया और उसने कहा कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करेंगे तो ईसाईयत समाप्त हो जाएगी, मानवता समाप्त होगी। और इसलिए जो शिया है या इस्लाम में ऐसे सोचने वाले लोग हैं जिनको लगता है कि कट्टर इस्लामिक थॉट अगर जीवित रहेगा तो हिंदू भी नहीं रहेगा, शिया भी नहीं रहेगा, ईसाई भी नहीं रहेगा, मानवता भी नहीं रहेगी, ऐसे लोग आगे आए और हिंदू राष्ट्र बनने में सहयोग करें तो ये मानवता बचेगी। और हिंदू राष्ट्र का बचना विश्व का बचना जैसा है, इसलिए वो लोग भी आगे आए। ये अपील आज इस प्रेस से मैं आप सब लोगों के द्वारा उन तक पहुंचाने की बात कर रहा हूं। ये नहीं होता है तो हम आंदोलन के लिए स्वतंत्र हैं। जैसे हमने 2018 में जनसंख्या नियंत्रण के लिए 70 दिन और 20,000 किलोमीटर की यात्रा पूरे देश में की थी। आवश्यकता पड़ने पर इस समय देश में वैसे भी कई साधु संत अब हमारी बात के साथ है, जैन भाई है, सिख भाई है, हमारे सभी लोग हैं, उनको साथ लेकर आंदोलन करेंगे। सर, 2024 के चुनाव में क्या इसको मुद्दा बनाया जा सकता है? ये मुद्दा है ही, 2024 का हिंदू राष्ट्र ये मुद्दा है ही। इस पर मोदी सरकार कितनी गंभीर है? सरकार गंभीर इसलिए है और रहनी चाहिए कि स्वयं मोदी भी उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक है जिसकी प्रार्थना में परम वैभवे तमे तस्व राष्ट्रम जो कहा जाता है, उसी में हिंदू राष्ट्र कहा गया है।
ये हिंदू राष्ट्र है, ये संघ की प्रार्थना में। कंट्री है, उसका नाम मुझे याद नहीं है, वहाँ पे 80 से 85% मुसलमान है, वहाँ रामलीला खेली जाती है। इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया। देखिए, वहाँ इंडोनेशिया तो के लोगों ने यहाँ क्यों? इंडोनेशिया के मुसलमानों ने पूजा पद्धति बदली, जी। संस्कृति नहीं बदली, जी। अपने पूर्वज नहीं बदले, जी। लेकिन हिंदुस्तान के मुसलमानों ने अपने पूर्वज भी बदल लिए। वो औरंगजेब को अपना पूर्वज मानते हैं, वो बाबर को अपना पूर्वज मानते हैं, वो इंडोनेशिया वालों ने नहीं किया। राम वहां पर आज भी पूज्य जी। हैं, वहां मुसलमानों के बच्चों के राम सीता रामायण के पात्र के नाम होते हैं। 1 महीने की वहां पर रामलीला चलती है। तो भारत के मुसलमान तो एकदम और ज्यादा नजदीक के हैं ना भाई। अयोध्या का, काशी का मुसलमान का पूर्वज तो अभी कुछ पीढ़ियां पहले हिंदू था। सर, क्या ये मुसलमान समझना नहीं चाहते या मौलवी उनको समझने नहीं देना हाँ, चाहते? ये अंतिम बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जो कट्टरपंथी मौलवी है, जो कतर, सऊदी अरेबिया के पेट्रो डॉलर के कारण जी। उनकी दुकान बंद हो जाएगी ऐसा जिनको लगता है, जी। जिन्होंने गजवा हिंद का सपना पाला है, जो लड़के लिया पाकिस्तान और हंस के लेंगे हिंदुस्तान कहते हैं, ऐसे मुल्ला मौलवी मुसलमानों को ऐसा करने नहीं दे रहे। मुझे काशी का वीडियो याद है, जब ये ज्ञानवापी का केस चल रहा था, तो यहाँ पर मुसलमानों ने आकर कहा कि हम बनना चाहते हैं, हमारे बेटी रोटी का व्यवहार का शुरू करिए, हम तैयार हैं। तो आजकल रोटी तो वैसा ज्यादा मुद्दा नहीं रहा, जी। लेकिन बेटी का व्यवहार भी भाई ज्यादा संख्या में आएंगे तो अपने आप शुरू हो जाएगा। तो घर वापसी बहुत बड़े पैमाने पर 2024 में शुरू होगी, ये मेरी भविष्यवाणी है। सर, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ जो है रामचरितमानस, उस पर भी विवाद शुरू हो गया है, इस पर आप क्या कहें? ये विवाद करने वाले कभी उसको पूजा करते थे, अब जब तक इस पार्टी में रहेंगे तब तक विरोध करेंगे। ये पार्टी सत्ता में नहीं आती, ऐसा जब भी लगेगा तो दोबारा दूसरी पार्टी में चले जाएंगे और वहां फिर पूजना लगेंगे। ये तो इतने बड़े महाग्रंथ के सामने चिरकुट लोग हैं, इनको बहुत ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए। सर, क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि हिंदू ही हिंदू राष्ट्र बनने नहीं देना है, आपस में अपनी रोटी सेकने के लिए, अपनी राजनीति सेकने के सबसे लिए। आदर्श काल माना जाता है राम राज्य का। उस समय में भी असहमति के कुछ लोग थे, तो ये तो कलयुग है, कुछ असहमति के लोग रहेंगे। कुछ लोग हवा के रुख के साथ बदलते हैं, या जैसे घर का बच्चा होता है, उसको पता नहीं होता, उसको दवाई भी हम देते हैं तो जबरदस्ती देनी पड़ती है, मीठी बातें करके देनी पड़ती है। तो कुछ लोग इनोसेंट है, कुछ मूर्ख हैं, और कुछ लोगों में विद्रोहिता अंदर से होती है कि जब तक दूसरा स्टैंड नहीं लेंगे तब तक हमको कौन पहचानेगा। ऐसे कैटेगरी में बटे हुए लोगों की ज्यादा चिंता नहीं करनी होती। जो नेता होता है वो आगे चलता है, समाज पीछे चलता है। नेता लोग निर्णय करें, समाज पीछे आएगा। तो अब इस समय सनातनियों को क्या करना चाहिए? अगर अब वो नहीं जागे तो आगे क्या होगा? ये सनातनियों के अंतिम वर्ष है अस्तित्व के। इस समय अगर वो नहीं जागे तो उनके बच्चे, उनके आने वाली पीढ़ियां हिंदुस्तान में हिंदू बनकर तो नहीं रह सकती। और अगर वो नहीं होने देना है, जिसके लिए हमारे करोड़ों पुरखों ने बलिदान दिया, तो आज का हिंदू किसी भी दल में हो, वो राजनीतिक दलगत राजनीति छोड़ के धर्म नीति उन्होंने अपनानी